श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at रवाड़ी. देश के पहले डिजिटल गांव की CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर को 2 दर्जन से अधिक बेटियां करीब 2 वर्षों से बखूबी चला रही हैं। चला ही नहीं रही बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। अच्छा कार्य कर रही ये बेटियां इस क्षेत्र के लिए मिसाल बनी हुई हैं। 25 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद रेवाड़ी जिले के गांव गुरावड़ा पहुंचे थे और उन्होंने देश के पहले डिजिटल गांव की शुरुआत की थी। सरकार की मंशा थी कि ग्रामीणों को भी घर बैठे शहर जैसी डिजिटल सुविधाएं मिले। सरकार के साथ साथ ऐसा ही सपना सोनू बाला का भी था। सोनू बाला ने कंप्यूटर की शिक्षा ली थी। शुरुआत में शादी के बाद सोनू बाला ने अपने कैरियर की शुरुआत अहिर कॉलेज में पढ़ाने से की थी, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं बल्कि अपना कुछ करने में था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी को अलविदा कह दिया और अपना सपना पूरा करने के प्रयास करना शुरू किया। CSC खोलने की बात पर परिवार वालों ने शुरुआत में नाराजगी दिखाई, लेकिन उनके इरादे के आगे सभी ने धीरे धीरे हार मान ली। एक दिन CSC खोलने का उनका सपना पूरा भी हो गया। गुरावड़ा देश का पहला डिजिटल गांव बना। आज पिछले करीब 2 वर्षों से 2 दर्जन से अधिक बेटियां बखूबी इस CSC को चला रही हैं। ये बेटियां गुरावड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों को न केवल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं बल्कि सरकार की सैकड़ों जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को उपलब्ध करवा रही हैं। बेटियां खुद ही नहीं बल्कि अपने अन्य बहनों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। सोनू बाला ने बताया कि अभी तक 250 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। CSC में ही LED बल्ब बनाने की यूनिट भी लगी हुई है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यूनिट में काम करने वाली बेटियां बताती हैं जो भी LED बल्ब बनाती हैं वह सभी हाथों हाथ बिक जाते हैं। सस्ता व गुणवत्ता में ठीक होने के कारण ग्रामीण CSC में आकर खुद खरीद ले जाते हैं। CSC में ही LED बल्ब के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन बनाने की भी यूनिट यहाँ लगी हुई है। यहाँ बेटियां ही बेटियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करती हैं। इन सब तैयार सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क स्कूलों में वितरित कर दिया जाता है। CSC में हो रही गतिविधियों को लेकर आसपास के ग्रामीण भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है पहले उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही उन्हें शहर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं बेटियां भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। यह सेंटर नारी सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण है। तो पूरा परिचय जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम सोनू बाला है। एट प्रेजेंट जो है मेरा कॉमन सर्विस सेंटर गांव गुरावड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा में है। कॉमन सर्विस सेंटर मैंने 2015 में शुरू किया था। इससे पहले जो है मैं अहिर कॉलेज में BCA डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लेक्चरर थी। जो मेन मोटिव था कि हमने CSC सेंटर लेने का कि रूरल एरिया के अंदर हमने कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है गाँव में। तो जैसे ही हमने वो कॉमन सर्विस सेंटर लिया, स्टार्टिंग में हमारे पास हमने जो शुरुआत की थी वो 2 कंप्यूटर से ही की थी। आज हमारे यहाँ पे सेंटर के अंदर 10 कंप्यूटर हैं और यहाँ पे 10 लैपटॉप हैं, जिसमें अलग अलग श्रेणी में जो अलग अलग
जो है बच्चियां काम करती हैं। मेरे यहाँ पे जो सारा स्टाफ है वो लड़कियों का ही है और हम जो फोकस देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कि महिलाएं आगे आएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम किसी को भी रिक्रूट करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई +2 पास हो या ग्रेजुएट हो। वो बच्ची अगर 10th पास भी है तो हम उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको सारी जो बच्चियाँ हैं जो हमने PMG दिशा के तहत जो बच्चियाँ हमने सर्टिफाइड की थी वही बच्चियाँ मेरे यहाँ पे लगी हुई हैं। और जैसे ही हम CSC के साथ साथ जुड़े, पहले हमने आधार एनरोलमेंट सेंटर लिया, हमने आधार पे भी बहुत काम करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने सैनिटरी नैपकिन का काम लिया। सैनिटरी नैपकिन से जो है कॉन्फिडेंस जो स्टार्टिंग में थोड़ा घर वालों से भी इशू आया था कि सैनिटरी नैपकिन के काम में थोड़ा सा इशू है कि ये ऐसा काम आप ले रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। तो हमने बच्चियों को ही ट्रेंड किया, CSC ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी और आज जो है हम कम से कम 20 स्कूलों में, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास LED मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हमने CSC से ही ली है और इसमें हम जो है LED बनाते हैं और जो सेल भी करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास अंत्योदय सरल योजना है जो हरियाणा सरकार की है जिसमें 450 सर्विसेज हैं, वो भी हम जो है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से लड़कियां ही प्रोवाइड करती हैं। और जो है पूरे गांव की पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है, बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो सब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे जो है लोगों को जो अगर वो बैंक में जाता है तो उसको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ वो आधार लेके आता है और अपना पेमेंट लेके चला जाता है। इससे जो लोगों को सुविधाएं हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और जो पैन इंडिया लेवल पे जो हम डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू जो हम सर्विसेज देते हैं वो 1000 से ज़्यादा सर्विसेज भी जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो किसानों से रिलेटेड जैसे प्रधानमंत्री जी की है PM किसान निधि योजना, उससे भी हम जो है उसमें रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और अभी जैसे KYC वगैरह चल रही है वो भी हम सारा हमारे कॉमन सर्विस सेंटर पे ही प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की दिक्कतें को सामना आपको करना पड़ा इस सफर के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन था, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सारा एजुकेशन में, वो चाहता था कि एजुकेशन सेक्टर में ही जाए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एजुकेशन सेक्टर में ही है। तो उनका ये था कि एक एजुकेशन सेक्टर में ही जाओ, बस अपना लिमिटेड लेवल में ही अपना जॉब करो। तो थोड़ा सा उनको मनाने में थोड़ा सा लगा कि प्लीज़ आप मेरा खुलवा दो, एक बार मौका तो दो। मेरा कॉमन सर्विस सेंटर दूसरे गांव में है, मेरा ससुराल दूसरे गांव में है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, फिर मुझे परिवार का बहुत सहयोग मिला, सास ससुर का भी काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिला है कि यहाँ तक अब मैं रात को 7 और 8 भी बज जाते हैं तो सास ससुर का भी बड़ा योगदान है और यहाँ के लोगों का भी बड़ा सहयोग है, बड़े बुज़ुर्गों का। तो हम इस लेवल पे भी काम कर लेते हैं। कोई अगर वैसा व्यक्ति आता है तो गांव के लोग ही उसको भगा देते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो है लड़कियां काम करती है। सहयोग काफ़ी आया, दिक्कतें तो थोड़ी आई थी, ज़्यादा नहीं आई सर। सोच कैसे बनी? क्यों आप तो टीचिंग लाइन में थी, जॉब भी था, फिर ये छोड़कर इस लाइन में इस तरह? हाँ, एक बार सर वहाँ पे हम कंप्यूटर लैब में जो है बच्चों को पढ़ा रही थी तो एक बुज़ुर्ग आए थे, उनका पोता पढ़ता था हमारे एक कॉलेज के अंदर। तो वो बेसिकली सिर्फ यही पूछने आए थे कि ये बच्चा कैसे पढ़ता है, आता भी है क्लासेस में, नहीं आता। और वो फिर ये भी बताने लगे, फिर मेरी उनसे बातचीत हुई थी कि वहाँ पे हमारे यहाँ तो गांव में इसका जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में CC लैंग्वेज जैसे होती हैं तो इनका ट्यूशन भी नहीं है। तो हमारे रूरल एरिया में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हमने BCA में एडमिशन तो दिला दिया है लेकिन जो बच्चा है हमारा 25-26 किलोमीटर यहाँ पे दूर आता है। तो बेसिकली जो मन जो बना उस चीज़ में कि क्यों ना यहाँ पे तो बच्चे कम से कम 400-500 आते हैं गांव से, क्यों ना मैं ही खुद अगर गांव में जाऊं और अगर ये चीज़ें हम प्रोवाइड करें तो उन लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। गांव के लोग तो शहर की तरफ भाग रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी कोरोना काल ने ये चीज़ साबित भी कर दी है कि गाँव में बहुत कुछ है। लग रहा है बहुत कुछ है। हाँ जी, बहुत कुछ है सर यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे ही हमारे इवन हमारी ज़मीन भी है रिवाड़ी के अंदर, लेकिन हमने गुरावड़ा में ही ज़मीन लेके अपना एक
श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.